हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे पैंट की कटिंग करना। तो इसका जो हिप साइज है वो है 48 इंच और इसकी जो कमर है वो है 34 इंच। तो चलिए देखते हैं हम इसकी कटिंग कैसे करेंगे। तो हमारे पास ये जो कपड़ा है इसको हम सेंटर से डबल फोल्ड करके इस तरह से रख लेंगे और जो खुला वाला साइड है वो मैंने अपनी तरफ को रखा हुआ है। और सबसे पहले हमें जो ऊपर की साइड में तिरछा कपड़ा होता है उसको हमें सीधा करके निकाल देना है। तो यहाँ से हम इसको सीधा करके निकाल देंगे। ये देखिए, इसको मैंने कट कर दिया और अब इसके बाद यहाँ पे हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो हमें जो इसकी लंबाई रखनी है वो रखनी है 37 इंच। तो 37 इंच में हमें 1.5 इंच के ऊपर बेल्ट रखनी है और आधा इंच हम ले लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो इस तरह से हमने 2 इंच ऊपर निकाल दिया है और इसके बाद यहाँ पे हम 37 इंच पे निशान लगाएंगे इसकी लंबाई का। तो यहाँ पे हमारा ये 37 इंच आ रहा, तो यहाँ पे हम इस तरह से निशान लगा लेंगे और ये जो निशान है ये हम इस तरह से दूसरे साइड भी ऐसे ही 37 इंच पे लगाएंगे और इस निशान को हमें सीधा कर लेना है। तो यहाँ से हम इसको सीधा कर लेते हैं और इसके बाद अब हमें नीचे की फोल्डिंग के लिए भी मार्जिन लेना है। तो यहाँ पे हमें 2 इंच नीचे की फोल्डिंग के लिए भी मार्जिन ले लेना है। तो यहाँ पे हमने 2 इंच मार्जिन के लिए ये निशान लगा लिया और इस निशान को भी हमें सीधा कर लेना है। तो इस तरह से हम इसको भी सीधा कर लेंगे। ये देखिए, अब इसके बाद यहाँ पे इसकी कमर का निशान लगाना है। तो देखिए, जो हमारा हिप साइज है उसका 1/4 हम यहाँ पे निशान लगाएंगे, लेकिन जो हम बेल्ट और लास्टिक डालेंगे वो हमें कमर के नाप से डालनी है। तो देखिए, जो हमारा हिप साइज है वो है 48 इंच। तो 48 का 1/4 यहाँ पे निशान लगाएंगे 12 इंच यानी कि 12 इंच। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं 12 इंच। तो हम 12 इंच पे यहाँ पे निशान लगा देंगे और इसके बाद यहाँ पे नीचे हमें आसन के लिए भी 12 इंच पे ही निशान लगाना है। तो इस तरह से हमें आसन का भी 12 इंच पे निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे भी हम इस निशान को भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये देखिए, अब इसके बाद यहाँ पे जो इसका आसन है यहाँ पे हमें 2 इंच और बढ़ा के ले लेना है। तो यहाँ पे हमने ये 2 इंच पे और बढ़ा के निशान लगा लिया। तो यहाँ पे हमने इसमें 2 इंच और ऐड कर लिया, तो यहाँ पे हो गया ये 14 इंच। तो 14 इंच पे ही हमें यहाँ पे भी नीचे की साइड में भी निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे भी हम 14 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से और इसके बाद यहाँ से हम ये जो इंची टेप है इसको हम इस तरह से सेंटर से फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये इसका जो सेंटर है वो निकल आएगा। तो इस तरह से हमने इसके सेंटर में निशान लगा लिया। इसी तरह से हमारा ये जो आसन है यहाँ पे भी हमें इस तरह से इसको फोल्ड करके सेंटर में निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने फिर से यहाँ पे इसको फोल्ड किया और इसके सेंटर में हमें निशान लगा लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से दोनों सेंटरों में हमने निशान लगा लिया। अब इसके बाद इस निशान को हमें इस तरह से मिला देना है। तो इस तरह से हम इस निशान को मिला देंगे। ये हमें ऊपर तक सीधा कर लेना है। तो इस तरह से हम इसको ऊपर तक सीधा कर लेंगे। ये देखिए, ये इसका सेंटर निकल आया। अब इसके बाद यहीं से हमें इसके मोहरी का निशान लगाना है। तो इसकी जो मोहरी रखनी है वो रखनी है 7 इंच। तो ये जो हमने सेंटर की लाइन ड्रॉ करी है इससे 3.5 इंच हमें एक साइड ले लेना है और 3.5 इंच दूसरे साइड ले लेना है। तो ये जो मोहरी है हमारी ये 7 इंच की आ जाएगी। तो ये देखिए, इस तरह से हमने 3.5 इंच दोनों साइड में लिया है। तो ये 7 इंच की मोहरी आ गई है। तो इस तरह से हमें इसका निशान लगाना है और इसके बाद हम सेफ पट्टी ले लेंगे और इस तरह से ये जो हमने निशान लगाए हैं इन निशानों को मिलाते हुए इसको रखना है और इस तरह से हमें सेप ड्रॉ कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से हम ये निशान लगा लेंगे और इसके बाद जो दूसरा साइड है तो उस साइड भी हम इस तरह से सेफ पट्टी को पलट के रख लेंगे और दूसरे साइड भी इसी तरह से निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए, दोनों साइड हमने ये निशान लगा लिए हैं और इसके बाद यहाँ पे जो हमारा ऊपर का कमर का साइड है यहाँ पे हम इसके सेंटर में एक डाल देंगे प्लेट। तो प्लेट यहाँ पे हम 2 इंच की डालेंगे। तो ये जो सेंटर की लाइन है दोनों साइड हम इस तरह से 1-1 इंच ले लेंगे
और यहाँ पे ये हम डाल देंगे प्लेट, और बाकी जो एक्स्ट्रा यहाँ पे कपड़ा होगा वो हमारा दोनों साइड मार्जिन में दब जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम इस तरह से आसन का शेप दे देंगे। तो आसन का शेप हमें बहुत ज़्यादा गोलाई में नहीं देना है, हमें इस तरह से इसका शेप देना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये निशान लगा लिए हैं। अब इन्हीं निशानों पे हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। आप चाहें तो आसन की साइड आधा आधा इंच मार्जिन लेके भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इन्हीं निशानों पे ही कट किया है। तो इस तरह से ये देखिए हमने इसके फ्रंट पार्ट को कट कर लिया। अब इसके बाद इसको हम हटाएंगे और जो साइड से और कपड़ा है इसको भी हमें अच्छे से फोल्ड करके रख लेना है। तो ये देखिए जो बाकी हमारा कपड़ा बचा हुआ है इसको भी हमने इसी तरह से फोल्ड कर लिया। और इसके बाद यहाँ पे भी हम सबसे पहले इसके बराबर से हम यहाँ पे 2 इंच पे एक नीचे को निशान लगाएंगे और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। इस तरह से हमने इस निशान को सीधा कर लिया और इसके बाद जो हमने इसका फ्रंट पार्ट कट किया था उसको ले लेंगे और इस पे हमें बराबर से इसको बिछा के रख लेना है। तो ये जो हमने 2 इंच नीचे की साइड में निशान लगाया है, इस निशान से नीचे की साइड में ही हमें बिछा के रखना है, क्योंकि जो हमारा बैक पार्ट होता है उसमें हम 2 इंच बढ़ा के लेंगे जो हमारा आसन है वहाँ पे। और इसके बाद इसको हमने अच्छे से बिछा लिया और ये जो हमारा अंदर का साइड है इस साइड में हम इसी बराबर से ही इस तरह से निशान लगा लेंगे। और इसके बाद जो हमारा ये आसन वाला साइड है इस साइड हमें कपड़ा बढ़ा के लेना है। तो यहाँ पे हम 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम 2 इंच बढ़ा के ले लेंगे। और अगर जो आपको इससे भी हैवी साइज़ की पैंट की कटिंग करनी है तो वो भी हमारे चैनल पे अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके सीख सकते हैं। और यहाँ पे हम आसन पे भी 2 इंच बढ़ा के ले लेंगे और नीचे तक हमें 2 इंच ही बढ़ा के ले लेना है। तो इस तरह से ये देखिए हमने 2-2 इंच पे निशान लगा लिए इस बराबर में। और अब इसके बाद हम यहाँ पे ये जो ऊपर निशान लगाया है इस निशान से हम आसन को ऊपर से इस तरह से सीधा मिला के रखेंगे और यहाँ पे आसन पे हमें एक सीधी लाइन इस तरह से खींच लेनी है और इसके बाद इसको हम ऊपर से ऐसे सीधा मिला लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको मिला लिया। और जो हमारा नीचे का साइड है वहाँ के लिए हम ये ले लेंगे सेफ पट्टी और यहाँ पे हम जो ये हमने 2 इंच पे निशान लगाए थे इन निशानों से हमें इसी तरह से शेप ड्रॉ कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हम नीचे की साइड में 2 इंच बढ़ा के निशान लगा लिए हैं। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो हमने सीधी लाइन ड्रॉ करी थी यहाँ से इसका जो बैक आसन निकल के आया है यहाँ से भी हमें इस तरह से इसके आसन का शेप दे देना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसके आसन का भी शेप दे दिया। और यहाँ पे देखिए जो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था यहाँ से भी हम इस तरह से आसन की साइड में हम 2 इंच बढ़ा के रखेंगे और जो हमारा दूसरा साइड है वहाँ से हम इस तरह से इसको फ्रंट जो हमारा फ्रंट साइड था उससे मिला देंगे। इस तरह से हमें गोलाई में इसको मिला देना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने निशान लगा लिया। अब इसी शेप में हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसके बैक पार्ट की भी कटिंग कर लिया है। और इसके बाद ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम हटा देंगे और यहाँ पे देखिए अंदर की साइड जो हमारा है जिस साइड हम पॉकेट लगाते हैं उस साइड हमने बराबर ही लिया है और जो हमारा आसन का साइड है वहाँ पे हमने बैक पार्ट को 2 इंच बढ़ा के लिया है। अब इसके बाद ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है वहाँ पे हम इसमें पॉकेट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे आप इस तरह से भी पॉकेट को कट कर सकते हैं। 6 इंच हमने लंबाई ली थी और 2 इंच चौड़ाई इस तरह से लेके हमने निशान लगाया है। और आप चाहें तो इस तरह से 3 इंच हमने ऊपर की साइड लिया और 3 इंच हमने नीचे की साइड लेके इस तरह से बॉक्स बना के और यहाँ पे हम इस तरह से गोलाई देके इस तरह से भी इसके पॉकेट की कटिंग कर सकते हैं। तो हम इस तरह से बॉक्स शेप में ही इसके पॉकेट की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसके पॉकेट की भी कटिंग कर ली है। और यहाँ पे देखिए ये जो हमने प्लेट का निशान लगाया था इस निशान को हमें दूसरे साइड में भी कर लेना है। और यहाँ पे हम 4 से 5 इंच तक की प्लेट डाल लेंगे। तो यहाँ पे हम 5 इंच पे एक नीचे की साइड में एक निशान लगाएंगे इस तरह से और इसके बाद यहाँ पे हम इस तरह से इसमें शेप बना देंगे। इस तरह से हमें यहाँ पे ये प्लेट डालनी है जो हम आगे की साइड में प्लेट डालेंगे। और इसी तरह से हमें जो दूसरा पार्ट है आगे का
उसमें भी प्लेट डाल लेनी है। और बाकी जो हमारे पास कपड़ा बचता है उसमें हम आगे की बेल्ट और बैक साइड की लास्टिक के लिए कपड़ा निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमारे पैंट की कटिंग हो गई है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।